अब तक ये खबर तो ज़रूर पहुंच गई होगी कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही सभी कमेटियों की बैठक की गई थी और इसके साथ साथ पत्रकारों को भी उन्होंने बुलाया था और एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे ये हमने आपको धीरे धीरे करके बताया जरूर था। हमने संभावना व्यक्त की थी कि नीतीश कुमार जिस तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं उसको लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ है और कुछ प्लानिंग नीतीश कुमार ने ज़रूर किया है। आपको बता दें कि ये प्लानिंग अब कहीं ना कहीं एक दूसरी तरह से हमारे सामने आ चुकी है और नीतीश कुमार ने कमेटी जैसे ही भंग किया हमने इसकी सूचना, इसकी खबर आप तक पहुंचा दी। लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है हम आपको वो बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के कमेटी भंग करने के बाद की जो मास्टर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं लीक हो गई है और उसके साथ साथ हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी क्या है। तो नीतीश कुमार के इधर 24 घंटे में जो परिवर्तन हुए हैं उनके व्यवहार में, उनके भाषण में, उनकी बातों में और उनके क्रियाकलापों में, उसे देख करके आपको साफ लग गया होगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। इन बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला था कि कमेटियों को भंग करना और वो कमेटी भंग करना जो ललन सिंह ने बनाई थी। इसके बाद की कहानी आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे। आपको बता दें कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नीतीश कुमार का है कि वो एक लंबे समय के बाद दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए जाते हैं और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी रहते हैं। वही तेजस्वी यादव जो इसके विरोध में अब तक कितने कसीदे कर चुके हैं। आपको बता दें इसके बाद की कहानी अब, जबकि नीतीश कुमार मंगलवार की जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसे सोमवार को कर देते हैं। इसके पीछे की भी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही होगी कि नीतीश कुमार बहुत तेज़ी से फैसला लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी दो खेमे में बट गई है। अब दोनों खेमे में अब बहुत कम लोग ऐसे बच गए हैं जो नीतीश कुमार को एनडीए में आने से विरोध करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार का खुलेआम विरोध किया था वो सारे लोग अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शान में कसीदे करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस प्रतिक्रिया के बाद क्या कुछ सामने आया ये भी हमने आपको बताया। सीधी तौर पे उपेंद्र कुशवाहा एक लंबे समय के बाद अगर नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते हैं, नीतीश कुमार के लिए फिर से वो रिपीट करते हैं कि खून की ज़रूरत होगी तो देंगे, तो इसका मायने क्या निकाला जाए। आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि जब से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए हैं उसके बाद से पूरी तरह से कहानी बदलती हुई नज़र आ रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी जो बातें कहे उन बातों को भी आपको याद करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि अब कितना विस्तार होगा। इसके साथ ही अब आपको असली बात बताते हैं कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करते हैं या एनडीए में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास संभावनाएं ज़्यादा उधर नज़र आ रही हैं। इधर इंडिया गठबंधन पर भी नीतीश कुमार ने दबाव बना दिया है और एक महीने तक आपको, जैसा कि हमने बताया भी था और संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको इस बात को बार बार रिपीट किया है कि नीतीश कुमार नवंबर तक किसी भी तरह से खींच करके इस सरकार को ले चलना चाहते हैं कि उसके बाद यदि विधानसभा भंग करने की स्थिति भी उत्पन्न हो तो नीतीश कुमार के पास 6 महीने तक उस कुर्सी पर बने रहने का अधिकार प्राप्त हो। संवैधानिक रूप से नीतीश कुमार पूरी तरह से कैलकुलेट करके ये सारा फैसला लेने वाले हैं और इस फैसले में जो हमने बातें कही थी आपको कि अगर इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार शिफ्ट करते हैं तो उनके हाथ में बहुत सारे डिमांड करने के और समझौता करने के रास्ते खुले होंगे। भारतीय जनता पार्टी से वो बहुत कुछ ले सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में उन्हें संयोजक तक नहीं बनाया गया है। इसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा हुआ। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से ललन सिंह को जिस तरह से बैठक में जाने से रोक दिए थे, डेंगू का बहाना किया गया था, उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें बच गई। हमने आपको तब भी बताया था कि ललन सिंह का प्रतिष्ठा नीतीश कुमार ने बचा दिया उस बैठक में नहीं जाने देने से। आपको बता दें कि इसके बाद जो कहानी रची जा रही है उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को छोड़कर जाने वाले वो सभी लोग नीतीश कुमार के साथ होंगे और एक नई जदयू फिर से पुराने अंदाज में नज़र आएगी। इसमें संभावित ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह एक बार फिर से एक पटरी पर नज़र आएँ। ये भी संभावित है क्योंकि बहुत जल्द
नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और कमेटी के भंग होने के बाद तो बहुत सारी बातें कही जा रही है। हमने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है जदयू का अध्यक्ष भी चेंज हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब कमान अपने हाथ में लिया तो वो बहुत सारे फैसले अंदर ही अंदर कर चुके हैं, सिर्फ उसे पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, लगातार हो रहे बिहार की सियासत में ट्विस्ट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।